प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन क्या है। जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। बीआरएस पार्टी को लगा एक और झटका। जगतियाल रुकन असेंबली संजय कुमार कांग्रेस में शामिल, रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। बीआरएस पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वालों के खिलाफ बीआरएस का एहतजाज बेमाने। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली दौरे के मौके पर मरकजी वज़रा से करेंगे मुलाकात। मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत मुतवक्को। रियासती काबीना में तोसी पर कांग्रेस हाईकमान से होगी बातचीत। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर आईएएस अहदेदारों के तबादले। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जारी किए 44 अहदेदारों के तबादलों के अहकाम। मोदी जी ने अहम मसले पर बयानात नहीं दिए। नीट पेपर लीक, मणिपुर और दीगर मामलात पर खामोशी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सख्त तनकीद। इसराइली तैयारों की जानिब से रफ़ा और शुमाली गजा के रिहायशी इलाकों में शदीद बमबारी। 24 घंटों में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। और बहरीन और ईरान ने अपने ताल्लुकात की बहाली का किया फैसला। बातचीत जारी रखने से इत्तेफाक। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। बीआरएस पार्टी के एक और रुकन असेंबली कांग्रेस में शामिल हो गई। जगतियाल असेंबली से बीआरएस के रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने आज जुबली हिल्स में वाक़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने संजय कुमार को कांग्रेस का खंडवा पहनाया। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। इस तरह अब तक बीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिनमें डी नागेंद्र, टी वेंकट राव, कड्डम श्रीहरि, पी श्रीनिवास रेड्डी और डॉक्टर संजय कुमार भी शामिल है। तेलंगाना हुकूमत के एडवाइज़र मोहम्मद अली शबीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वालों के खिलाफ बीआरएस लीडरों का एहतजाज बेमाने है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के उसूल के बाद केसीआर और बीआरएस पार्टी ने रियासत की तरक्की के लिए कुछ काम नहीं किया। कांग्रेस के अरकान असेंबली, कॉरपोरेटर्स और कई कायदीन को केसीआर ने खरीद लिया था। आज बीआरएस को हक नहीं कि वो पार्टी बदलने वालों या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किसी किस्म का कोई बयान दें। बीआरएस पार्टी के कुछ कायदीन कह रहे हैं कि हम जो भी पार्टी बदलू है, जो डिफेक्शन कर रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ घरों पे धरना, कांग्रेस वालों को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो थूक हम पे गिरता। ये नया तेलंगाना को बर्बाद करने वाले केसीआर यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर काउंसलर, ग्राम पंचायत के मेंबर तक खरीद व फरोख्त कर कर यहाँ की संस्कृति को तबाह ताराज करने वाले केसीआर, उनकी पार्टी फर्स्ट टाइम जब उन्होंने 2014 से 2018 में 47 लोगों को खरीदे, जिसमें एमपीज़ 4, एमएलएस 25, एमएलसी 18, फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम आए तो उसमें 14 लोगों को खरीदे, 12 कांग्रेस के एमएलएस, 2 टीडीपी के एमएलएस। इस तरीके से सेकंड टाइम खरीदे और सारे ज़िला परिषद चेयरमैन्स, म्यूनसिपल चेयरमैन्स, मेयर, कारपोरेटर, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बाज़ार में बोली लगाकर उनका ख़रीद कर ये यहाँ की जो सिस्टम, यहाँ का डिसिप्लिन तबाह ताराज कर दिए। आज वो लोग किस मुँह से आकर पूछ रहे कि पार्टी कैसा बदले। अरे तुम ही है उस्ताद, शिकायत वाले, तबाह करने वाले तुम ही है। और ये डिफेक्शन करने का हम भी बोल रहे कि डिफेक्शन नहीं होना कहा था, लेकिन आप ही ऐलान कर रहे कि डिफेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि हम कांग्रेस पार्टी को हुकूमत चलने नहीं देंगे, हम बहुत जल्दी तोड़ देंगे। हम बोले तोड़ते, हम तोड़ के हम बताते तुम्हारे को। अब तोड़ के बता रहे हम लोग, क्योंकि कांच के बंगले में रहकर पत्थर मारा तो फूट जाता। तुम दूसरी पार्टी के ऊपर फिर तोड़ने की बात करें, क्योंकि आदि है तुम तोड़ने के। अब वही हरबा हम तुम पे इस्तेमाल कर रहे, कोई गलत काम नहीं है। इसी तरीके से मैं पूरे नामों की लिस्ट आपको अभी व्हाट्सएप में आ रही है आपके पास। उसके बाद खोकापेट की ज़मीन 11 एकड़ वेरी कॉस्टली, जहाँ 100 करोड़ रुपए पर एकड़ ज़मीन है, यानी 11 एकड़ वो तो 1100 करोड़ की ज़मीन है।
मैं बोल रहा हूँ अब क्या ज़रूरत है आपको 1100 करोड़ की ज़मीन? आपको ऑलरेडी जुबली हिल्स में टीआरएस का बिल्डिंग कांग्रेस ने दी थी जब ज़माने में, आप बिल्डिंग बना लिए। तो उतनी कास्टली ज़मीन को ओपन एक्शन करना, ये उनसे फौरी हासिल कर लेना, हुकूमत जो अलॉटमेंट करे थे वो कैंसिल कर देना और वापस लेकर रैतु बंधु या रैतु ऋण माफ़ी के अंदर उसके अंदर वो पैसे जमा करना। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी अपने दिल्ली के 2 दिन के दौरे में मरकजी वज़रा से मुलाकातें करेंगे और मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा वो सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मिलने वाले हैं और काबीना में तोसी और प्रदेश कांग्रेस के नए सदर के इंतखाब के मसले पर भी तबादला ख्याल करेंगे। ऐसी क़यासाराइयाँ हैं कि रियासती काबीना जुलाई के पहले हफ्ते में तोसी की जा सकती है। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर आईएएस अहदेदारों के तबादले कर दिए गए। रियासत के 44 आईएएस अहदेदारों के तबादलों के अहकामात जारी हुए हैं। जंगलात और माहौलियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम और इनकम टैक्स से प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर मुर्तज़ा अली रजवी को मुकर्रर किया गया। सरफराज अहमद को मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर GHMDA, शेख यास्मीन बादशाह को डायरेक्टर हार्टिकल्चर मुकर्रर किया गया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहदेदारों के तबादलों के अहकामात बाकायदा तौर पर जारी कर दिए हैं। फ़िक्की की जानिब से निकलिस रोड पर MSME और जामे तरक्की के मौज़ूआत पर एक रोज़ा कॉन्क्लेव का एहतमाम किया गया। इसका इफ्तिताह FLO के कौमी सदर दास वर्मा ने किया। इसके अलावा IT के वज़ीर डॉक्टर श्रीधर बाबू ने भी इसमें शिरकत की और ख़िताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ख़वातीन तेलंगाना की सनती तरक्की में अपना हिस्सा बेहतर अंदाज में अंजाम दे रही हैं। The past 10 years after formation of our state, the new state, there is no MSME policy. The last leg of our drafting of our MSME policies is going on. In the next session of our assembly, we will be placing the first MSME policy. The main theme of your inclusive growth will be reflected in that MSME policy. We would take along all sectors of our society and move along. And especially in terms of the flow too, we will have a vertical which will be mentioning about what steps we would be taking to enhance the growth of MSME sector, especially for the women. You know, there are many advantages in the policies which have been initiated by the central government, and we are taking all steps to take. The point here is we would like to see the inclusive growth. If we have literally experienced what I have seen while I was in opposition then, we used to reflect few issues regarding the micro, small and medium entrepreneurs. And this is a sector where the physical employment takes a prominent role and a dominant role. During the great epidemic, COVID, many people lost their employment because the medium, small and micro entrepreneurs have felt that heat and they've closed the shops. One entrepreneur closing their industry or the firm is a big concern, and at the same time, on the level of governments, if you see, many people were on road. तेलंगाना भर में जूनियर डॉक्टरों ने आज हड़ताल की, जिसके बाद सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खदमात मुतासर रही। जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की अपने स्टाइफंड की बाकायदा अदायगी, अस्पतालों में डॉक्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर को लेकर डॉक्टर्स ने एहतजाज में हिस्सा लिया। उनका कहना है कि रियासती हुकूमत अगर मुतालबात को नहीं मानेगी तो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर देंगे। गांधी हॉस्पिटल और उस्मानिया हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने एहतजाज में हिस्सा लिया। जूनियर डॉक्टरों ने अस्पतालों में बेहतर सहूलतें, अस्पताल में सिक्योरिटी और दीगर मसाइल को हल करने का यकीनी मुतालबा करते हुए नारे भी लगाए। टीचर्स यूनियनों के नुमाइंदों ने टीचर्स के मसाइल हल करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया है। टीचर्स 15 सालों से मसाइल से दो चार बताए गए हैं। प्रोग्रेसिव टीचर्स यूनियन के वफ़द ने यूनियन के सदर हर्षवर्धन की क़यादत में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और देरीना मसाइल हल करने पर उनसे शुक्रिया अदा किया है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कांग्रेस अपने वादे हमेशा पूरे करती आई है। उन्होंने भी कहा कि तेलंगाना हुकूमत भी किसानों के तय अपने वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने मोदी हुकूमत पर जमकर तनकीदें की और राहुल गांधी की कांग्रेस के लिए सरगर्मी की खिदमात की सताइश की। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैराथन वॉक चलने के बाद गरीबों के मसले, किसानों के मसले, अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम सब मालूम रख के उन्होंने एक ही चीज़ बोला, देश आज़ादी होके 70 साल हो रहा, अभी भी BC SC लोग ग्राउंड लेवल में उनकी हालत क्या है देखने के वास्ते कैस्ट वाइज सेंसस बोला, जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी बोला, और 50% सीलिंग भी हटाने की बात करें। परंतु जो इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट में, इंडिया कूट अभी नज़दीक आके थोड़ा मार खा गया, नहीं तो बराबर राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनते थे, मगर उनका सोच में कोई चेंज नहीं है। मैं दिलाता उनको एक लेटर लिखा, तो वो लेटर में मैं जो लेटर लिखा उनका कमिटमेंट देखो, मिस्टर V. हनुमंत राव, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डियर V. हनुमंत राव, I hope this letter is find you well. Thank you for your letter. I have taken note of your valuable suggestions. The Congress party is committed to conducting the caste census and will continue to take forward the work done by the UPA government for the upliftment of the OBC. ऐसा बोलने वाला मैं आज तक नहीं देखा। जो इंदिरा गांधी का तरफ से जो वादे करते, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, उसको वादे निभाएंगे। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? ऐसे OBC MP से कन्वीनर के नाते मैं 3 मरतबा मिला प्रधानमंत्री, अपने आप को OBC का प्रधानमंत्री बोलता है, OBC कुछ नहीं करा, एक सेपरेट मिनिस्ट्री भी नहीं रखा, कैस्ट वाइज सेंसस भी नहीं करा। वही राहुल गांधी से मेरी गुजारिश है, बराबर देश भर में मैं फिरूंगा OBC MP के नाते। तेलंगाना इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। अहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना इंटर फर्स्ट ईयर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान के नतीजे में 63.86% उम्मीदवार कामयाब हुए। इसके अलावा फर्स्ट ईयर वोकेशनल में 53.24% पास फीसद रिकॉर्ड किया गया, जबकि सेकेंड ईयर इंटर सप्लीमेंट्री इम्तिहान में पास की शरह 43.77% और वोकेशनल सेक्शन में पास की शरह 51.12% रिकॉर्ड की गई है। कांग्रेस महिला मोर्चा ने पेपर लीक और तलबा की जिंदगी से खिलवाड़ का इल्जाम लगाते हुए एहतजाजी मुजाहिरे में शिरकत की। कांग्रेस महिला सदर सुनीता राव और दीगर खवातीन ने तलबा की तायीद में आवाज़ बुलंद की और मोदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। मीडिया से भी सुनीता राव ने बातचीत की। लाख स्टूडेंट्स के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करे, यही नहीं 30 लाख हो गया। अभी नीट PG का भी कैंसिल किया और शर्म की बात ये है कि कोई पढ़े लिखे है कि नहीं है कि MPs पार्लियामेंट में जो आके बैठे हैं NDA से। आज मैं यही गुजारिश करते कि हमारे बच्चों को एग्ज़ाम लगाओ और ये नहीं होता नीट PG भी आप पोस्टपोन कर दिए, पहले प्रीपोन करें फिर उसके बाद में पोस्टपोन करें। उसके साथ में आप लोगों को मैं सबसे गुजारिश करें, आज के यहाँ के मंत्री जो किशन रेड्डी है, बंडी संजय है, आज कोई भी बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी से डरते क्या? आज उन लोगों को मिनिस्ट्री होना, हमारे बच्चों का भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे, किशन रेड्डी को मुंह नहीं है क्या बात करने का? आज मैं यही बात पूछ रहे, जितने 8 MP यहाँ पे इलेक्ट होके चले गए, फिर क्या कर रहे? हमारे लोग तो आवाज़ उठा रहे, हमारे भाई वेंकट बलमूर हों दो, चाहे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट शिवसेना रेड्डी हों दो, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष मैं हूँ यहाँ पे। हमारे बच्चों का ज़िंदगी से खिलवाड़ करना हम नहीं मांगते। मोदी जी तुरंत न्याय करना, मुँह खोल के बात करना, चुप्पी तोड़ो मोदी जी। आज चुप बैठे तो नहीं होएगा। हम आने वाले कल में मोदी की घर के सामने बैठने के कर रहे, हम पार्लियामेंट का भी घेराव करेंगे। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग।
लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस और सिकंदराबाद भुवनेश्वर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस का तफसीली मुआयना किया और मुसाफिरीन को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। जनरल मैनेजर कुछ इसमें सफाई सुथराई, लाइट्स, पंखों और पानी और दीगर सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल करते देखे गए। शहर हैदराबाद में मोबाइल फ़ोन छीन लेने के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र पुलिस ने रात के औकात में पेट्रोलिंग बढ़ा दी ताकि ऐसे वाक़यात रोके जा सकें। हसास मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। इसके अलावा शहर में कत्ल और दीगर मुजरिमाना वाक़यात को रोकने के लिए भी हुकूमत पुलिस को सख्त हिदायत दे चुकी है, जिसके बाद पुलिस पेट्रोलिंग और चेकिंग का मरहला तेज़ कर दिया गया है। शहर हैदराबाद के मेहदीपट्टम इलाके में वाक़ एमपी गार्डन्स में रात देर गए बैंड बाजे को पुलिस ने ख़त्म करा दिया और लोगों को घरों को जल्द वापस होने की तलक़ीन की गई। याद रहे कि रात देर गए आतिशबाजी और बैंड बाजों को रोकने आम जिंदगी में मसाइल पैदा करने वाले अनासिर के खिलाफ पुलिस इन दिनों सख्त इक़दाम कर रही है। कांग्रेस लीडर फिरोज खान ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मुलाकात की और शहर में पेश आ रहे जराइम के वाक़यात को रोकने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस लीडर फिरोज खान ने कहा कि शहर में कत्ल और जराइम के वाक़यात को रोकने के लिए उन्होंने अपनी जानिब से तजावीज़ दी हैं। अगर इन पर अमलावरी की जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। और ये मर्डर जो हो रहे हैं उस पर कैसा कंट्रोल लाना, एक फार्मूला 6 पॉइंट फार्मूला हम और कमिश्नर साहब और पूरे जितने भी DCPs है पूरे मिलके डिस्कस करें और इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। आपके सामने हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये बात फिर आम खास हो जाएंगी और जो प्लान हमारा है वो प्लान सबको मालूम पड़ जाएगा। तो कमिश्नर साहब बोले 15-20 दिन में अमल कर देंगे, तो वो प्लान को हम सीक्रेट रख रहे हैं, मगर इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर जो शहर के हालात है वो टोटल बदल जाएंगे, हम आपसे वादा करते हैं। राजौंदा सिलसिला के सुपरिटेंडेंट पुलिस से महाजन ने धोखाबाज गल्फ एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया और धोखे का शिकार हुए अफराद की शिकायत पर फौरी कार्रवाई का यकीन भी दिलाया। जिला में फर्जी और धोखेबाज गल्फ एजेंट के खिलाफ 34 केसेस दर्ज किए गए हैं और अवाम से कहा गया कि वो चौकस रहे और धोखेबाजों के झांसे में ना आए। और अब आइए नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 18वीं लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले आज मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट को मुबारकबाद दी और इन सब से अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की अपील की और कहा कि वो हुकूमत सबकी रजामंदी के साथ चलाएंगे, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि वो अपोजिशन जिम्मेदारी से काम करेगी और अवामी जज्बात पर पूरा उतरेगी। किसी की सहमति के साथ हर किसी को साथ लेकर के माँ भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहाँ से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है।
18 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की। दूसरी जानिब कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पार्लियामेंट के इजलास के शुरू होने से पहले कई मसाइल पर कुछ भी नहीं कहा जिनकी मुल्क उनसे तवक्को कर रहा था। पार्लियामेंट के इजलास के आगाज़ से पहले मोदी के बयान पर तंज करते हुए खड़गे ने कहा कि मुल्क को उम्मीद थी कि मोदी अहम मसले पर बोलेंगे। नीट और दीगर भर्ती इम्तिहानात में पेपर लीक के बारे में नौजवानों के तय हमदर्दी जाहिर करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमत की धांधली और बदगुमानी के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं ली। मगरबी बंगाल में हालिया ट्रेन हादसे पर भी मोदी ने खामोशी अख्तियार की। मणिपुर पिछले 13 महीनों से तशद्दुद की लपेट में है, लेकिन मोदी ना तो गए और न ही अपनी तकरीर में ताज़ा तरीन तशद्दुद पर कोई तशवीश का इज़हार किया। खड़गे ने कहा कि लोग काम चाहते हैं, नारे नहीं। अपोजिशन और इंडिया ग्रुप पार्लियामेंट में इत्तेफाक राय चाहता है। हम ऐवान में, सड़कों पर और सबके सामने आवाज़ उठाते रहेंगे, हम आइन की हिफाजत करेंगे। जमहूरियत जिंदाबाद का नारा भी उन्होंने लगाया। कांग्रेस सदर ने कहा कि मोदी ने पार्लियामेंट के बाहर 15 मिनट तक खिताब किया और इस दौरान उनका तकब्बुर और गुरूर साफ जाहिर हो रहा था। नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने आज 18वीं लोकसभा के पहले इजलास में हलफ लेने का मरहला शुरू किया। 26 जून को लोकसभा के स्पीकर का इंतखाब होगा। 4 जून को लोकसभा इलेक्शन के नतीजे सामने आने के बाद तीसरी बार एनडीए की हुकूमत बनी। 9 जून को वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ओहदे का हलफ लेकर तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाला था। पार्लियामेंट के पहले इस इजलास में तमाम अरकान पार्लियामेंट की हलफबरदारी की तकरीब हो रही है। प्रोटेम स्पीकर भर्तरी हरी महताब तमाम अराकीन को हलफ दिला रहे हैं। नितिन गडकरी समेत दीगर अहम लीडरों ने भी ओहदे और राजदारी का हलफ आज ले लिया। इंडिया इत्तेहाद के लीडरों ने पार्लियामेंट के हाथे में अपने हाथों में आइन की कॉपी पकड़कर एहतजाज किया। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी, पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई लीडरों ने इस एहतजाज में शिरकत की। कांग्रेस के लीडर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम जमहूरियत के मुहाफिज हैं, हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ और इसे बरकरार रखने के लिए पुरअज़म हैं, हम नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने के अपने अज़म में मुत्तहिद हैं। इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए और हुकूमत पर आइन की तौहीन करने का इल्ज़ाम लगाया। इंडिया इत्तेहाद की जानिब से आज एहतजाज के मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी ने भी मीडिया से मुख्तसर बातचीत की और कहा कि दस्तूर की हिफाजत के लिए हम अपनी जिद्दोजहद का सिलसिला जारी रखेंगे। आइए देखते हैं इन लीडरों के बयानात। जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। कॉन्स्टिट्यूशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी आज आप लोगों को, सब विपक्ष के? क्योंकि देखिए जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। और भाई नाज़रीन, आखिर में बात करते हैं फ़लस्तीन के हवाले से। इसराइली तैयारों की जानिब से रफ़ा और शुमारी गज़ा के रिहायशी इलाकों में शदीद बमबारी की गई, जिसमें 24 घंटों के दौरान 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी बदतरीन इसराइली जारहियत की वजह से गज़ा में अब तक 38,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की है। ज़ख्मी होने वाले फ़लस्तीनियों की कुल तादाद 86,000 से भी बढ़ चुकी है। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह के साथ तनाज़े से मुतालिक अमरीकी हुक्काम बातचीत के लिए वाशिंगटन में हैं। इसराइली वज़ीर दिफ़ा अमरीका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वज़ीर दिफ़ा और CIA के डायरेक्टर से मुलाकात कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इस दौरान कहा कि हमास के साथ सख्त जंग का मरहला अख्ताम के करीब है। साथ ही सहयूनी रियासत के सरबराह ने इस जंग को लेबनान सरहद पर मुंतकिल करने का इशारा भी दिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। BRS पार्टी को लगा एक और झटका, जगतियाल रुकन असेंबली संजय कुमार कांग्रेस में शामिल, रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। BRS पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वालों के खिलाफ BRS का एहतजाज बेमाने, तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली दौरे के मौके पर मरकजी वज़रा से करेंगे मुलाकात। मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत मुतवक्को। रियासती काबीना में तोसी पर कांग्रेस हाईकमान से होगी बातचीत। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर IAS अहदेदारों के तबादले। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जारी किए 44 अहदेदारों के तबादलों के अहकाम। मोदी जी ने अहम मसले पर बयानात नहीं दिए। नीट पेपर लीक, मणिपुर और दीगर मामलात पर खामोशी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सख्त तनकीद। इसराइली तैयारों की जानिब से रफ़ा और शुमाली गजा के रिहायशी इलाकों में शदीद बमबारी। 24 घंटों में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। और बहरीन और ईरान ने अपने ताल्लुकात की बहाली का किया फैसला। बातचीत जारी रखने से इत्तेफाक। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।